सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुषमा। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बलिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीमराव अम्बेडकर के अपमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीकात्मक पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के लिए भगवान राम से कम पूजनीय नहीं है और उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य मुन्ना उपाध्याय ने कहा कि इस अपमान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और वे इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी और इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं मुन्ना उपाध्याय, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज कैसा कार्यक्रम था? आज ये भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है देश के महापुरुषों को अनाप शनाप बोलना। कभी ये लोग गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आज अम्बेडकर हमारे समाज में और खास तौर पर हमारे दलित भाइयों के लिए वो भगवान राम से कम पूजनीय नहीं है और ऐसे महापुरुष के बारे में देश के गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में अपना भाषण दिया, उससे देश आज एकदम शर्म से सर झुका दिए गृह मंत्री ने। ऐसे गृह मंत्री को हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि अगर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टेकाने का काम करेंगे। जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हल्ला होल किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? अरे कांग्रेस हल्ला कर रही है, गजब बात आप भी कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जैसा कहने लगे। देश के दलितों को जो अधिकार देने वाले हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में ये संविधान का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये इतना पवित्र वर्ष है जिस पर अमित शाह ने कुठाराघात किया है, उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो देश के दलितों को एक नया जीवन देने वाला महापुरुष के बारे में इस तरह का शब्द कहना, ये कदापि हमारे समाज में इसको कोई भी वर्ग उचित नहीं ठहराएगा। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी जो देश के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जो सम्मान होना चाहिए, उससे कांग्रेस ये चाहती है कि सबका व्यक्तित्व के समान उसका सम्मान हो। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का एक मुखौटा है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को अपमानित किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न देना न देना ये एक अलग विषय है। जिस व्यक्ति का जितना योगदान है संविधान के निर्माण में और संविधान का निर्माता होने के नाते अगर भारत रत्न उनके सामने छोटा है, जो आज 145 करोड़ का देश, सब लोग बाबा साहब को सुबह उठकर अपना नमन करते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए सबसे बड़े पूजनीय है इस सभ्य समाज में, जो आज सबको जीने का एक समान अधिकार दिए हैं बाबा साहब के चलते। एक अंतिम सवाल, बीजेपी एक और मुद्दा लेके चल रही है। 1955 में नेहरू ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न दिया और 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न से नवाजा। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस काबिल नहीं थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई तरह की बातें करती है। वो तो लोकतंत्र में नेहरू के खिलाफ नेहरू जी ने जो प्रचार किया है वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती में जो 52 में चुनाव हो रहा था तो बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आज 75 साल बाद आप आकर कहते हैं कि ये लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं, ये कांग्रेस विरोध कर रही थी, तो ये सरासर एक सड़ा गला मानसिकता का उदाहरण है और कुछ नहीं। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस, अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी का।